Hello everyone, welcome to today's EVS class. Children, can you tell me the name of the previous chapter? Do you remember? Yes, the name of the previous chapter was Mangoes Round the Year. Do you remember? So in that chapter we studied about mangoes and different food materials, how to preserve them so that we can use them for a longer time, and we studied about mango papad or mamidi tandra, right? How the people they prepare mango papad. It is also a method, it is also a process to preserve mango, okay, so that we can use the mango in future, right, or throughout the year. So in that chapter we studied about the mango and its different parts, right? Okay. uh, can you tell me in which season do the mangoes ripe? यानी कौन सी मौसम में, कौन से सीजन में आम पकते हैं, राइट? यस, ऑब्वियसली इन समर सीजन. So in summer season we get the opportunity, we get the ripe mangoes, and we all love to eat ripe mangoes. So while eating mango, can we eat the whole mango or can we eat all the parts of the mango? No, we cannot eat. We eat or we consume only the pulpy part, only the pulps, right? And what are the other parts that we throw away or that we don't eat? Yes, the skin or the outer part, and another part. Can you tell me? Yes, seeds, the seed part, राइट, जिसको हम हिंदी में गुठली कहते हैं. हम नॉर्मली उसके जो छिलके वो नहीं खाते हैं, और गुठली यानी आम का जो बीज है उसे हम गुठली कहते हैं, और सीड. सो चिल्ड्रेन, इफ यू वांट टू ग्रो अ न्यू मैंगो प्लांट, what shall you do? Yes, in order to get a new mango plant, in order to grow a new mango plant, you have to plant the seed of the mango. उसका बीज को, उसका गुठली को हम ज़मीन पर या मिट्टी में लगाएंगे, जो प्रोसेस है, तब जाके उसमें से नया पौधा आपको मिलेगा, राइट? सो in order to grow a new mango plant, we have to plant the seed. So children, today we will read about the chapter 5, which deals with seeds and seeds. The new chapter is seeds and seeds. This chapter we will identify different seeds, we will categorize them, then we will try to know their use, how do we use them in our daily life, right? Then we will read about the different parts of a seed. सीड का जो अलग अलग पार्ट्स है उसे पहचानेंगे हम इस चैप्टर में. सीड्स का नाम जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनका यूज़ क्या है, राइट? ये सब हम सीखेंगे. साथ ही साथ
जर्मिनेशन के बारे में भी हम सीखेंगे कि सीड से कैसे एक नया पौधा आता है, कैसे ग्रो करता है, उसका कंडीशंस क्या है, क्या क्या चाहिए एक सीड को ग्रो करने के लिए, यानी जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ सीखेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको डिस्पर्सल ऑफ सीड ये भी आपको समझाया जाएगा, यानी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे चले जाते हैं। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल वो भी आप इसमें पढ़ोगे, उसमें कि कौन कौन सा एजेंट्स है, कौन कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो भी आप पढ़ोगे। और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में बहुत सारे वेजिटेबल्स जो कहाँ से आए हैं, जैसे कि चिल्ली कहाँ से आए, यानी मिर्च ये कहाँ से आया, टोमेटो ये कौन से कंट्री से आया या कौन से कंटिनेंट से आया, ये सारे चीज़ भी आपको इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनिए। और ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो हम चीज़ें देखते तो हैं लेकिन मार्क नहीं करते हैं, उसे ध्यान नहीं देते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, you can see in a single plate you can find different types of seeds are there। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे सीड्स एक प्लेट में रखा हुआ है ना, बहुत सुंदर। ग्रीन, राइट, मैरून, वाइट, येलो, ब्लैक एंड मिक्स कलर, राइट। So seeds are of different shapes, sizes, colors and textures। जो बीज होते हैं, जिसको हम बीज बोलते हैं या कई कई जगह पर बीजा बोलते हैं, एनीवे तो हम अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से बुला। तो सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर। यहाँ आपको करीब 3 और 4 7 तरह के सीड्स एक प्लेट में नज़र आ रहे हैं, राइट। आप लगभग ये सारे सीड्स को आप देखे होंगे, यूज़ भी किए होंगे। उसमें से कुछ चीज़ों का नाम आपको पता होगा, जैसे कि ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, द ग्रीन सीड्स दैट इज सीन हियर इज मूंग। इसको हम मूंग कहते हैं, साबुत वाला। आप अगर मूंग दाल देखे होंगे तो वो आपको ग्रीन नहीं है, वो ग्रीन नहीं होता है, उसको हम जो मशीन है उसमें हम तोड़ देते हैं, तो दिस इज़ द होल मूंग, राइट। लाइकवाइज द सेकेंड वन इज़ द चना, राइट, चना। सो इट्स ऑफ लिटिल ब्राउनिश कलर। नेक्स्ट वन इज़ राजमा। यहाँ 2 तरह के राजमा है, एक तरह का आप देख सकते हो थोड़ा रेडिश राजमा है, और दूसरा जो है मिक्स कलर में, इसमें वाइट, येलो और रेड इस तरह का स्ट्रिप्स है। इस तरह, और एक देखोगे आप इधर ब्लैक कलर में एक और एक सीड है, राइट। इधर वाइट कलर में भी एक सीड है। सो सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर। इसका अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर, और साथ ही साथ टेक्सचर, उसको छूने से जो फील होता है, कुछ कुछ रफ होते हैं, कुछ कुछ स्मूथ होते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड टेक्सचर। तो सीड्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, राइट। ओके, यस, some seeds have only some seeds have only one seed while others have a number of seeds, okay. Some fruits have only one seed while others have a number of seeds. You can see here, you can see
द पिक्चर ऑफ अ मैंगो। मैंगो के अंदर कितने सीड्स होते हैं? जो गुठली हम कहते हैं, कितनी गुठली होते हैं? ओनली वन, राइट? वेयर इज you can see in another picture, it's a picture of a papaya and you can see a number of seeds are there। मतलब एक पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक मैंगो के अंदर आपको एक ही सीड मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंस। कुछ फलों में, कुछ फ्रूट्स में आपको एक सीड मिलेंगे और कुछ फ्रूट्स में आपको एक से ज़्यादा यानी बहुत सारे सीड्स आपको मिलेंगे, राइट? यहाँ देखो, कलर भी देख लो, कंपेयर कर लो, right? So this is one of the difference. Next, seeds are used as spices, food grains or pulses. Here you can see the different seeds are there and we have categorized them according to their use. जैसे कि हम कुछ सीड्स को मसाले के रूप में यूज़ करते हैं हमारे किचन में। आपको जब आप किचन में विजिट करोगे, देखने जाओगे, तो डेफिनेटली आप देखे भी होंगे बहुत सारे जो सीड्स हैं, जैसे कि जीरा हम कहते हैं, क्यूमिन सीड, ओके, यहाँ आपको दिख रहा है, सौंफ, सरसों, मस्टर्ड जिसको हम कहते हैं, कोरिएंडर यानी धनिया, ओके, उसी तरह फेनुग्रीक यानी मेथी। इस तरह का बहुत सारे सीड्स जो हैं हम उसको एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं, मसाले में यूज़ करते हैं, राइट? उसी तरह ग्रेन्स की जहाँ तक बात है, जहाँ हम ग्रेन्स यानी अनाज जिसको हम कहते हैं, जैसे कि चावल, राइट? चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ये सारे चीज़ें जो हैं वो अनाज में आ जाते हैं, राइट? रागी, हाँ, दीज आर द फूड ग्रेन्स, ये अनाज में आते हैं। स्पाइसेस में क्या क्या बताया मैंने? जैसे कि आपका, खासकर हम जीरा की बात, मतलब सीड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे तो स्पाइसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ब्लैक पेपर, दैट इज ऑल्सो ए सीड, राइट? देन जीरा और क्यूमिन सीड, दैट इज अ सीड। सौंफ, ओके, सौंफ को एनी सीड बोलते हैं। उसी तरह आपका मेथी, जिसका नाम क्या बताया मैंने इंग्लिश में? फेनुग्रीक। सरसों को क्या बताया? मस्टर्ड। सो दीज आर द spices that we use, these are the seeds that we use as the spice, whereas the food grains जैसे अनाज हम कहते हैं, राइस, wheat, wheat means गेहूँ, and बाजरा, then corn, right? भुट्टा। So these are used as the pulses, grains. Pulses जिसमें दाल प्रजाति का जो बीज है उसे भी हम यूज़ करते हैं अपने फूड में, अपनी डाइट में, जैसे कि आपका अरहर, मूंग, चना, मसूर और राजमा, इस तरह के बहुत सारे आपको पल्सेस के रूप में जो यूज होते हैं सीड्स, वो भी आपको आपके घर में मिल जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ seeds. We can categorize them according to the use, right? उनका जो यूज़ है हमारे लाइफ में, उसके अनुसार हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ सीड्स को हम स्पाइस में यूज़ करते हैं, कुछ सीड्स को हम फूड ग्रेन्स के रूप में यूज़ करते हैं, और कुछ सीड्स को एज अ पल्स यानी पल्सेस के रूप में यूज़ करते हैं, दाल के रूप में यूज़ करते हैं, राइट? यहाँ भी और कुछ सीड्स का पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, मस्टर्ड में अलग अलग तरह का मस्टर्ड हैं, कुछ ब्लैक मस्टर्ड हैं, आप देखे होंगे, हाँ, हॉट मस्टर्ड सीड्स और येलो मस्टर्ड सीड्स, इस तरह का अलग अलग सीड्स हम यूज़ करते हैं, राइट? अभी हम बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, हम यहाँ पर सीड्स और उसके बारे में जो ओवरऑल आइडिया हम ले रहे हैं और उसको पहचान रहे हैं। वैसे हम बहुत सारे सीड्स को पहचानते हैं, स्टिल आपको याद नहीं होगा, और उसको हम अच्छे से पहचानेंगे, राइट? Some plants can grow without seeds. As I told you in the introduction part, कि एक मैंगो का प्लांट उगाने के लिए या एक मैंगो का प्लांट लगाने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका सीड को लगाना पड़ेगा, राइट?
उसी तरह जैसे कि हम खेती करते हैं, खेती में जैसे कि धान उगाना है तो धान का सीड्स हमें बोना पड़ता है. वी हैव टू सो द सीड्स ऑफ द राइस. राइस जो देख रहे हैं दैट वी ईट इज द राइस विदाउट इट्स स्किन. उसका स्किन हम निकाल दिया जाता है, जिसमें मशीन में जो धान का चक्की होता है, मिल होता है, वहाँ पर उसका स्किन निकाल दिया जाता है. उसको हम एज ए राइस यूज़ करते हैं. बट जो पैडी जिसको बोलते हैं, जिसको धान बोलते हैं, उसका एक आउटर स्किन होता है, राइट. एंड यू हैव टू सो द पैडी, नट राइस. जो पैडी जिसको बोलते हैं, जिसका आउटर स्किन होता है धान का, आप लोग देखे होंगे, राइट. उसको हम खेत में बोना पड़ता है धान की खेती करने के लिए. लाइकवाइज इफ यू वांट टू डू द फार्मिंग ऑफ व्हीट, देन यू हैव टू सो द वीड्स. और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको नया पौधा एक होल ग्रेन से ही मिलेंगे, यानी होल सीड. जो साबुत हम जिसे कहते हैं, साबुत वाले सीड से ही हम नया पौधा उगा सकते हैं, ना कि उसको टूटा हुआ या दाल या उसका जो पीस है, टुकड़े हैं, उससे नहीं उगा सकते हम, या उससे पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो तोड़ने के बाद या उसको दाल हो जाने के बाद या दाल बनाने के बाद या उसको तोड़ देने के बाद उसका क्या ऐसे नष्ट हो जाता है, क्या डैमेज हो जाता है, जिसे हम प्लांट ग्रो नहीं कर सकते. दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन, राइट. सो यहाँ जो पॉइंट है, दैट इज द सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स. कोई ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं, राइट. जैसे कि आप टेक फॉर एग्जांपल शुगर कैन. शुगर कैन का खेती करने के लिए आपको शुगर कैन का कोई सीड्स नहीं होते हैं, यानी गन्ना का कोई सीड्स नहीं होते हैं, राइट. तो उसके क्या होते हैं, जो जॉइंट्स हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर गन्ना खाए भी होंगे तो उसका जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स को छोटा पीस करके उसको मिट्टी में गाड़ा जाता है. टेक फॉर एग्जांपल पोटैटो. पोटैटो में भी क्या किया जाता है, उसका कोई सीड नहीं लगाया जाता है, उसको सीधा पोटैटो को ही लगाया जाता है. पोटैटो को अगर आप देखे होंगे, नॉर्मली कुछ पोटैटो जब आप घर में ज़्यादा दिन रख देते थे, उससे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं. उसको प्रॉपर पीस करके मिट्टी में लगा देने से उसमें भी पौधा आ सकता है. अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑनियन, राइट. For onion also we can plant the whole onion, right. Here there are three pictures: money plant, then rose and wagonvilla. ये जो कुछ फूल के पौधे यहाँ दिए गए हैं, इनका भी क्या होता है, इनका कुछ स्टेम या ब्रांच को जब हम मिट्टी में गाड़ते हैं, राइट, मिट्टी में जब लगा देते हैं तो भी उसमें से नया पौधा आ सकता है, राइट. सो चिल्ड्रेन, एक्चुअली सीड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. हम अगर जैसे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हम पढ़ें, उसमें रूट्स पढ़े विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, एंड अबव द ग्राउंड वी सॉ दैट द स्टेम, एंड द स्टेम कैरीज द ब्रांचेस, fruits, flowers, okay, buds. So these are the different parts, and inside the fruit we can get the seeds, right. So seeds comes under the reproductive part of a plant, right. Okay, so in our next class we will explore some more things about the seeds, its parts, then the process of germination, और भी जो टॉपिक्स इस चैप्टर में मैंने शुरू में बताया कि ये सारी चीज़ आपको कवर करना है इस चैप्टर में, वो सारे चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आज के लिए हम इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं. और तब तक आपको ये चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएं कि इस चैप्टर में और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. उससे रिलेटेड आप कुछ आइडियाज़ भी अपने मन में रख सकते हो. जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.